जलवायु चैंपियन झारखंड से। आई एम अ क्लाइमेट चैंपियन फ्रॉम छत्तीसगढ़। माय नेम इज रश्मि यादव, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ और ये जो टॉपिक पे मैं काम करने वाली हूँ इज़ माय ओन कम्युनिटी, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। इट्स कोरबा, छत्तीसगढ़। वो ज़्यादातर ट्राइबल एरिया है और हमारा जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो नो वन टॉक अबाउट दिस। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है ताकि मैं इस पर बात कर सकूँ, लोगों को अवेयर कर सकूँ। बट नाउ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए प्रेफर करते हैं डिस्पोजेबल पैड्स, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। तो अब ये टाइम है कि हम उसको अवेयर करें कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को सही रखने के लिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है। इको फ्रेंडली जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उनको अवेयर करें, उनको प्रोवाइड करवाएं, या फिर उनको सोर्स बताएं कि वो कहाँ से चीज़ें ले सकते हैं कम कॉस्ट में। बिकॉज ऑफकोर्स वो ट्राइबल एरिया है तो वहाँ के लोग ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते इन सब चीज़ों पे, और वैसे भी हमारी जो डिस्पोजेबल पैड्स है वो 40 to 50 रुपीज़ में मिल जाती है। तो हम उस प्राइस रेंज पे कैसे क्लॉथ पैड और मेंस्ट्रुअल कप है वो कैसे वहाँ पे अवेलेबल कराएं। मैंने इसमें यूथ को जोड़ा है। एडोलसेंस एज में हमें ये इसके बारे में जानना, बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अर्बन एरिया में इस पर बात होती है, स्कूलों में भी आजकल बात होनी स्टार्ट हो गई है, लाइक गर्ल्स ग्रुप बन बट कई जगह पे नहीं होती। खासकर अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ के लोग उससे बात नहीं करते, बिकॉज बहुत सारे मिथ होते हैं इसके जो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे शायद ये प्रेफर किया गया होगा कि इस 4 दिन आप मंदिर ना आए, बट ना उसको अभी ऐसा प्रथा बना लिया गया है कि नहीं आप मंदिर नहीं जा सकते, भगवान को नहीं छू सकते। तो इन सब चीज़ों को हमें धीरे धीरे कम करना है। मेरे लिए लगता है कि अगर बिहेवियर चेंज होगा तो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की ओर बढ़ जाएंगे। तो यूथ के साथ अगर एंगेज करेंगे तो यूथ बहुत एनर्जेटिक होते हैं। उस टाइम पे उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि उनको सीखना है, उनको नई नई चीज़ें करनी है। तो अगर उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो उनके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आएगी। तो हो सकता है कि अगर वो बड़े हो और आने वाले जनरेशन को वो बता पाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने क्लाइमेट को सेफ करने के लिए। फैमिली में हमें वुमेंस के साथ भी कनेक्ट होते हैं, एसएचजी ग्रुप के साथ, ताकि वो अपने आने वाले बच्चे या फिर जो भी है उनको बताता है। हमने बॉयज़ में सिर्फ जो एडोलसेंस एज के बॉयज़ होते हैं उनके साथ कनेक्ट किए हैं, क्योंकि वो अभी बढ़ रहे हैं तो उनको जानना ज़रूरी है ताकि वो वुमेंस का रिस्पेक्ट कर पाए, उनको हेल्प कर पाए। तो इसके लिए हमने स्कूल्स में सेशन वगैरह किए हैं। मैंने ज़्यादातर कम्युनिटी में ही काम किया है, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे चैलेंज मिलते हैं कि लोग चाहते ही नहीं वहाँ पे अवेयर होना, कोई भी पॉल्यूशन ना हो। तो इसके लिए पैड जो होता है डिस्पोजेबल पैड, उसको गाड़ना है ना ही जलाना है, उसको यूज़ करना ही बंद कर देना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आज एसएचजी ग्रुप के साथ एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया था ड्यूरिंग द माई गांधी फेलोशिप प्रोग्राम। 25 वुमेन्स थे मेरे पास, 10 एडोलसेंस गर्ल्स थे, जो उनको मैंने क्लॉथ पैड की ट्रेनिंग दी थी कि कैसे आप खुद से सिल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और एसएचजी ग्रुप से इसलिए जुड़ना था बिकॉज अगर वो उसको सीख जाते हैं तो उसको एक अपनी लाइवलीहुड से कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो उसको बनाए और बना के गाँव में जाके कम कॉस्ट में सेल कर दें। युवाओं को इसलिए चाहती हूँ जोड़ना बिकॉज छत्तीसगढ़ में ऐसा कि वो ज़्यादा डेवलप नहीं है वो जगह, और जो डेवलप है वो अपने काम में ही बिजी कि हम क्यों करें समाज सेवा। एनजीओस है ना, वो करेंगे। उसमें एक कदम क्लाइमेट पे भी होना चाहिए। युवाओं को अगर सब चीज़ पे जोड़ा जा रहा है तो क्लाइमेट की ओर भी जोड़ा जाए, ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले कि हमको अपने क्लाइमेट को सही रखने के लिए क्या करना है आगे लाइफ में। वैसे जोहार, मेरा नाम अंकिता है और मैं वेस्ट सिंहभूम झारखंड की रहने वाली हूँ, और मैं भी रांची में रह करके काम कर रही हूँ। मैंने फ्राइडेज ऑफ फ्यूचर झारखंड चैप्टर को लीड करा था अलॉन्ग विथ मोर देन 150 वॉलंटियर्स। क्लीन अप ड्राइव्स करते थे हम, प्लांटेशन ड्राइव्स करते थे, ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक्स करते थे। वी बिलोंग फ्रॉम इंडिजिनस कम्युनिटी इन वेस्ट सिंहभूम, प्रिजर्विंग द कल्चर एंड वो कैसे इको फ्रेंडली वे में अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं प्रमोट करना चाहती थी, एंड दैट वाज द स्पेस जहाँ पर मैं वो कर पा रही थी अलॉन्ग विथ लाइक मैनी ऑफ द यूथ अक्रॉस झारखंड। अभी आई हैव माई ओन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड अश्मिता। इट्स अ यूथ लेड फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम महिलाओं, बच्चों के मुद्दे पर काम कर ही रहे हैं। तो हम क्लाइमेट को ऐड करते हुए वहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी झारखंड एक कोल माइनिंग एरिया है, तो वहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ चाइल्ड लेबर। Children are getting into the coal mining activities starting from the age of 8 only. Girls are also going there, so it's like child abuses के भी काफ़ी cases हैं, and then वो भी लीड कर रहा है चाइल्ड मैरिज को, वो भी लीड कर रहा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को। तो उस चीज़ को कैसे वो शिफ्ट करे, तो उस चीज़ पे अभी मैं काम कर रही हूँ। डिफरेंट CSOs, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, तो उनके साथ जुड़ करके मैं अभी इस काम को आगे बढ़ा रही हूँ।
इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैं इस डेवलपमेंट प्रोफेशन में हूँ। अगर मैं अपनी समुदाय की बात करूँ, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की बात करूँ, तो अभी हम उन सारी नॉलेजेस को हम उनको डॉक्यूमेंट करने की प्रक्रिया में हैं। तो वो एक चीज़ है ताकि हम जो नेक्स्ट जनरेशन है वी कैन फॉरवर्ड इट टू देम एज वेल। जो वहाँ के यूथ हैं, जो इंडिजिनियस यूथ हैं, जो मेरे समुदाय से बिलोंग करते हैं, इवन देयर आर डिफरेंट इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ लिविंग अराउंड झारखंड, तो उनके साथ भी मिल करके हम कोलैबोरेट करके वी आर वर्किंग दैट and we're not being represented by somebody else. Like we indigenous communities are representing ourselves in our spaces, so that like it's fabulous actually. अगर हम झारखंड की यूथ्स की बात करें तो इट्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दे विल बी कमिंग इन द फोर फ्रंट, बिकॉज अगर हम झारखंड को देखते हैं पूरे इंडिया में, इट्स बीइंग लाइक एक बहुत छोटा स्टेट है, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, उनको वो स्पेस नहीं मिलनी चाहिए या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल थिंग्स आर देयर। सो उस चीज़ को ओवरकम करते हुए पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड नो मैटर व्हाट, दे आर गोइंग आउट ऑफ द स्टेट, बट वो वापस आ करके उस चीज़ को करने के लिए अभी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, जो यूथ है वहाँ पे। तो इट्स लाइक क्रिएटिंग अ बॉन्ड बिटवीन नेचर एंड यू नो लाइक योरसेल्फ। तो उस चीज़ को सामने लाने के लिए तो खुद में वो लाइक एक बिहेवियरल चेंज लाने की भी हम बात कर रहे हैं, और यूथ को लाइक सामने आना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, लाइक यू विल हैव टू बी इन द फोरफ्रंट। अभी जैसे हमारा भी अलग अलग ग्रुप्स बना हुआ है, तो वो ग्रुप्स हेल्प कर रहे हैं उन सभी को सामने लाने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए, अपने स्टेट को बचाने के लिए। तो एकस फाउंडेशन के जो फाउंडर है ऋषभ लोहिया, एंड अभी वो वहाँ पर लाइक इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सो वहाँ पे जो वाटरफॉल्स है या वहाँ पे वो ट्रैकिंग के लिए लेके जाते हैं एंड यू नो लाइक उसको प्रिजर्व करने को लेकर के वो बात कर रहे हैं। बट वो वहाँ के कम्युनिटीज़ के साथ में दे आर मेकिंग बैम्बू डस्टबिन्स दैट वी हैव इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक पे हमने जब किया था। वहाँ पे यूथ जो है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो कम्युनिटीज़ है, लोकल कम्युनिटीज़, सो इट्स इवन मेकिंग लार्जर इम्पैक्ट। उनके लिए एक इनकम सोर्स ऑफ जनरेशन वो एक चीज़ दिखने को मिल रही है, और एक नेचुरल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किया जा रहा है। मैं जो वहाँ के इशूज़ है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कोल माइनिंग हो रही है, यूरेनियम माइनिंग वहाँ पे भी हो रही है, तो हम जब कोल माइनिंग की बात करें तो ये एक स्पेस है जहाँ पर हम उस चीज़ को सामने लेकर आ रहे हैं कि ये इश्यूज है। इस सिर्फ ये रिलेटेड नहीं है कि कोल माइनिंग एंड वी हैव टू लाइक मूव इट टू सम अदर ग्रीन जॉब्स और सस्टेनेबल जॉब्स, बट उस चीज़ से रिलेटेड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो, देयर आर मेनी अदर इश्यूज एज वेल। तो उस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लाइक एवरीवन इज लाइक डूइंग अमेजिंग वर्क। सो उनसे भी सीखना है कि क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने अप्लाई फॉर मोबिलाइजेशन अगेन, फॉर एडवोकेटिंग, फॉर नेगोशिएशंस। तो उस चीज़ को लेकर के ये काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है NYCC का।